एक योजना होती थी जिसको आप नरेगा मनरेगा जो भी नाम दो, कोई नाम था, और उसमें परिवर्तन इसलिए किया गया है कि उससे समुचित गांव का विकास नहीं हो पाता था। उसमें केवल खड्डे खोदने का काम था। आज के दिन हमने ये कर लिया, नया जो कानून बनाया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, कि इसमें स्थायी काम भी हो, केवल मिट्टी का काम ना हो। डेवलपमेंट से काम, जल संसाधन मंत्रालय हो, रोड हो, कम्युनिटी हॉल हो, स्कूल हो, आंगनबाड़ी हो, ये हर प्रकार हर जगह का जो जो गाँव को जरूरत है वो सारा काम इसमें शामिल कर लिया। और कई आदमी कहते हैं कि ये दिहाड़ी 60 दिन की छोड़ के केवल 300 दिन क्यों कर दिया। हकीकत ये है कि गांव का मजदूर ये बात कहता था कि फसल के टाइम पर हमें थोड़ा सा वक्त दे दो, क्योंकि हम अपने पूरे साल का अनाज बटला कर लेते हैं, हमें फसल की कटाई में ज़्यादा मजदूरी मिलती है खेत में। उनकी बात को ध्यान में रखते हुए ये 60 दिन 30-30 दिन का दिया, ताकि वो मजदूर अपने खेतों में काम कर सके, उनकी दिहाड़ी ज़्यादा मिल सके और किसान को भी फायदा हो जाए। नाम बदले बिना क्या ऐसा संभव नहीं था? इसका नाम 7 बार बदला गया है, ये पहली दफा नहीं। पहले ये अंग्रेजों के टाइम पर कुछ और नाम था, जब छपने का काल पड़ा तब भी ये स्कीम आई थी। 1977 में काम के बदले अनाज योजना लिखी गई। 1980 में यही RLG फिर NREP कांग्रेस ने दी थी। 1900 बाद में 92 के आसपास यही इसी स्कीम का नाम JRY हुआ। फिर इसका नाम एश्योरेंस स्कीम बना, एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम। फिर 2005 में नरेगा बनी। लोकसभा चुनाव को देखते 2009 में मनरेगा बनी। अगर हमने इसका विकसित भारत नाम रख दिया तो किसको क्या दिक्कत है? और जब राम से दिक्कत है तो जयराम जी की तो सारे करे से, फिर हमारा उसकी बात हो जाए। अरे महात्मा गांधी जब मरे तो भी नहीं, आखिरी शब्द है हे राम हे राम। क्या उनसे भी बड़ी होगी क्या ये कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस विरोध के लिए तैयार किया गया है। हाँ, विपक्षी दल आरोप लगा रहे थे 42 से 48 दिन एवरेज रूप से रोजगार किया गया, सबसे बड़ा दावा किया जाता, कैसे रोजगार दे पाए? मुझे ये बताओ, जब 365 दिनों में 50 दिन से ज्यादा रोजगार नहीं कर पाया वो मजदूर, तो आज तो क्या किया है कि 60 दिन उनको खेत का काम के लिए दिहाड़ी भी छोड़ दी। उसमें ज्यादा पैसा कमाएगा वो गरीब आदमी फसल के टाइम पर। बाकी बचे हुए 300 दिन में 125 दिन ले ले, पहले से भी ज्यादा ले ले। अगर वो केवल किसी ने विरोध करना तो हमारा बस की बात नहीं है, लेकिन जितना मजदूर का हित इसमें हुआ है वो कहीं नहीं हो सकता। योजना को लेकर के और अन्य मुद्दों को लेकर के राहुल गांधी जिलाध्यक्ष को मूल मंत्र देकर गए, और ये भी कहा है कि आज से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। उससे पहले इस जो आपकी योजना है, योजना के विरोध में सड़कों पर गलियों में लोगों के बीच में जाने की बात कही गई है, क्या उसका काउंटर है? उन्हें तो मंत्र देने ना 14 साल हो गए, पता नहीं वो मंत्र देते ही रहेंगे। अगली पीढ़ी भी कांग्रेस आना की मंत्र देने में निकल जाएगी। बिल्कुल ठीक किया है। हम 42% पैसा प्रदेश को केंद्र के बजट में से देते हैं, हर प्रदेश को। वो अपनी वेलफेयर के नाम पर फजूल खर्ची, वोट लेने के नाम पर तो तरह तरह की पेंशन और पैसा उड़ा देते हैं, और गांव का विकास के लिए पैसा नहीं देंगे। ये कौन सी बात है? अगर आप हिस्सेदारी स्टेट की या लोगों की नहीं करोगे तो काम सही नहीं हो सकता। अपना पैसा जब देखोगे कि हमारा भी लगा हुआ है तो काम बढ़िया। बीजेपी ने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को बनाया, युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं, कितना फर्क पड़ेगा सर सकते? अरे देखो ना, हमारे प्रदेश की किस्मत देखो, हमारा मुख्यमंत्री भी युवा, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी युवा, और युवाओं का ये देश दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कहीं युवा है तो भारत में है। बड़ी तेजी से आगे देश बढ़ेगा, देखना। क्या आगे युवा आएंगे? अरे बिल्कुल, मैं कहता हूँ अब तो युवाओं का ही जमाना है, बूढ़ों का नहीं रहा। अरे जरूर, पहले क्या होता था, जितनी ग्राम सभाएं होती थी कागजों में होती थी। पिछले इतने सालों से ग्राम सभा असली नहीं हो पाई। असल ग्राम सभा हो, उसमें भी ऑप्शन दे दिया, पहली मीटिंग में 40% नहीं आते तो फिर दोबारा करो तो उसमें और संख्या घटा लो और घटा लो। अरे किसी चीज को शामिल करने के लिए आपने गांव का समुचित विकास करना है, हर एक आदमी की भागीदारी हो,
इसलिए किया गया है। सर, राव इंद्रजीत और राव नरवीर सिंह के बीच जुबानी बयानबाजी लगातार चल रही है, उसको किस वे में लेते हैं? आपके तो मित्र है राव इंद्रजीत जी। मेरी दोनों से मित्रता है, चिंता ना करें। नरवीर मेरा पुराना साथी रहा है, दान सिंह मेरे खिलाफ लड़ता, वो भी आज भी मित्र है, पहले भी था। उससे क्या फर्क नहीं कोई पड़ेगा फर्क नहीं बयानबाजी पड़ता। से? ये तो लोग यहाँ पता नहीं क्यों आपस में बांट के रखते हो। हम जब सेंट्रल हॉल में बैठते हैं दिल्ली में या विधानसभा में, हम पक्ष विपक्ष सारे इकट्ठे रोटी खावा, इकट्ठे बैठा, हाँ इकट्ठे चाय पीवा। ये केवल आप लोग, अरे ये केवल आप लोगों की सोच है कि अलग अलग नहीं, ये देश एक और सारे नेता एक है।